आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गांदरबल के गुण में सड़क हादसा, मुतअद्दिद अफराद जख्मियों में सयाह भी शामिल। सभी जख्मियों को अस्पताल किया गया रेफर। श्रीनगर, नौगाम, चकपुरा, कनीपुरा इलाके में आतिशज़दगी। 90,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस इल्तिवा में 30 अप्रैल से पहले प्रिंट किए जाएंगे। आरटीओ कश्मीर का बयान। इजराइल में गजा जंग दोबारा शुरू करने पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। और अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनामी रकम खत्म कर दी। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है वस्ती जिला गांदरबल के गुण इलाके से, जहां पर सड़क का एक हादसा पेश आया है जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ सयाह भी शामिल है। आपको बताते चले कि वस्ती जिला गांदरबल के गुंड इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। और इसमें 3 सयाह और 14 अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें सयाह भी शामिल है। 3 से 5 सयाह जो इब्तिदाई इत्तलात मौसूल हो रही है। एक मुसाफिर गाड़ी और उसके साथ साथ ही सयाहों से आ रही एक गाड़ी, उनके दरमियान तसादुम हुआ जिसके नतीजे में ये सड़क हादसा पेश आया है। और कुल मिलाकर 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। श्रीनगर लिया शाहरा पर गुंड कंगन के मकाम पर यह हादसा पेश आया है जिसमें 14 अफराद जख्मी हुए हैं। एक टोयोटा और उसके साथ साथ ही एक बस के दरमियान गुंड के मकाम पर तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 14 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ सयाह भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल रेफर किया गया है। ताहम जख्मियों में से कुछ जख्मियों की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। ये तस्वीरें हैं कुंड, जहां पर ये सड़क का हादसा पेश आया है। गुंड का इलाका है, जिला गांदरबल का गुंड कंगन। ये तस्वीरें हैं जहां पर 14 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ सयाह भी शामिल है और कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। श्रीनगर लिया शाहरा पर यह सड़क हादसा पेश आया है। श्रीनगर लिया शाहरा पर गुंड कंगन के मकाम पर यह सड़क हादसा पेश आया है। एक सयाहों से भरी एक टूरिस्ट गाड़ी और एक मुसाफिर गाड़ी के दरमियान तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी जिसमें सयाह सवार थे, उस गाड़ी और बस के दरमियान जो टक्कर हुआ, तसादुम हुआ, इसमें 14 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 3 से 5 सयाह भी शामिल हैं अभी तक इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कश्मीर ब्यूरो सलीमानी के पास। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो सड़क हादसा पेश आया है? क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है? 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। देखो खबर, आज सुबह ये जो दुखद खबर थी कि अलमनाक एक हादसा हुआ है श्रीनगर ले हाईवे के ऊपर, जो गोंड का इलाका है, गोंड तहसील जो सब रीजन कंगन में आता है। पैसेंजर बस अभी रिपोर्टेडली शायद लद्दाख से आ रही थी या लोकल बस थी, उसकी भी तस्दीक हम थोड़ी देर में करेंगे। और एक विकास गाड़ी जिसमें टूरिस्ट सयाह थे जो सोनमर्ग घूमने के लिए जाते थे, लेकिन गोंड के मुकाम पे जब इनको आपस में टकराव हुआ तो भयानक इतना टकराव था कि ऑन स्पॉट ही जो टूरिस्ट थे उनको गाड़ी से निकालना पड़ा, क्योंकि 95% इस गाड़ी को डैमेज हुआ है। जो बैक पोर्शन है गाड़ी का, टूरिस्ट का, इटास गाड़ी का, वो बचा है।
अभी जो सयाह है कि 5 ड्राइवर के समेत जो NH गाड़ी के नंबर उस पे प्लेट लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद हम अपडेट भी करेंगे कि टूरिस्ट डिटेल्स। अभी 3 लोगों को फिलहाल डेड करार दिया गया है, जो 2 उसमें थे उनको रेफर किया गया है, पहले ट्रामा हॉस्पिटल कंगन, उसके बाद जो बस में 14 लोग मजीद कुछ इंजर्ड हुए हैं, बस में भी 12-13 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको भी कंगन ट्रामा हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। उसके बाद आदू को श्रीनगर, सिक्किम आदू को SMHS रेफर किया गया है। और उसके बाद तुरंत जो वहां से नजदीकी CRP एफ कैंप 118 और आर्मी 34 आसाम की कंपनी, जम्मू कश्मीर पुलिस, गुंड पुलिस, SHO गुंड जो खुद वहां पे पहुंचे हैं, उसके बाद लोकल उन्होंने रेस्क्यू किया गया है। उसके बाद गाड़ी से जो जख्मी लोग थे उनको निकाल दिया गया है, बस में जो सवार थे इंजर्ड लोग उनको भी निकाल दिया गया है। एम्बुलेंस जो अरेंज किए गए हैं दीगर सारे इलाकों से वहां पे पहुंचाए गए हैं और उनको ट्रामा हॉस्पिटल कंगन तक पहुंचाया गया और यहाँ से उनको बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर, सिक्किम या SMHS। सलीम, जरा ये बताएगा, इन जख्मियों में कुछ जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है, क्या इस हवाले से कोई रिपोर्ट सामने आई है? जो अस्पताल इंतजामिया डॉक्टरों की जानिब से इस हवाले से कोई इस खबर की तस्दीक की गई है? बिल्कुल गवर, जो इजाज गाड़ी है, मैंने पहले भी बोला है कि गाड़ी को इतना टकराव हुआ है, तो जो बस में इसको टक्कर मारी है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसकी क्या गलती है, लेकिन अभी तक जो इजाज गाड़ी है वो 99% खत्म हुई है। तो इसमें 5 लोग सवार थे, उनको गाड़ी से निकालना पड़ा जबरदस्ती। तो फिलहाल 3 को डेड करार दिया गया है, जो 2 लोग बचे हैं उनको भी फिजिकली जो शदीद तौर जख्मी है, शायद उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर उनकी जिंदगी रिज़िक होगा तो उनको अल्लाह ताला बचा भी सकता है, लेकिन अभी तक ये है कि खबर शायद वो ना बच सकते हैं, क्योंकि इतनी चोट आई है कि उनका बचना शायद ही मुश्किल है। इजाज गाड़ी में जो 5 सवार लोग थे वो पूरी तरह से जख्मी हुए थे, जिनमें 3 को डेड करार दिया गया है, 2 क्रिटिकली रेफर श्रीनगर पहुंचाया गया। जो बस में लोग थे उनको इंजर्ड हुए हैं, उनको भी इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सलीम, जरा आखिर पर यह बताएगा, ये जो सयाह जो अभी जख्मी 2 हैं, 3 की मौत हुई है, क्या इस हवाले से तस्दीक हुई है? इनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से आ रहे थे? बिल्कुल, देखो गौहर, अभी जो ही मैंने SHO गुंड से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की, उसने भी जल्दी में फोन उठाया, क्योंकि वहां पे इस टाइम इतने मतलब जब ऐसे हालात होते हैं, जब ऐसे हादसा होते हैं, तो सारे लोग कश्मीरी लोग, आप देखिए कि गुंड का पूरा इलाका वहां पे पहुंचा है और इन लोगों को वहां पे गाड़ी से निकाला है। शायद इस टाइम मुनासिब नहीं है, लेकिन चंद 1 घंटे के बाद हम अपडेट करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए थे और किस कब पहुंचे थे, बाज़ाब्ता तौर पर उनका नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो तफसीलात फराम कर रहे थे गुंड कंगन से, जहां पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब माना जाता है कि 3 सयाह जांबाक हुए हैं, 2 अभी भी जख्मी हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रहे हैं। कुल मिलाकर 14 अफराद जख्मी हुए हैं। बस और टूरिस्ट गाड़ी को हादसा पेश आया है, इसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की अब मौत हो चुकी है, 2 अभी भी शदीद जख्मी हैं और बाकी जो जख्मी हैं मकामी लोग, उनका इलाज मुआवजा चल रहा है अस्पताल के अंदर और पुलिस की जानिब से इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे बात करेंगे मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी, जिनकी जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर उन्होंने अपने एक एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि 5000 से ज्यादा नौजवान मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कानूनी हक नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत ही ना ही संजीदा है और ना ही उन्हें आईनी हुकूक दे रही है। खुर्रम परवेज 4 सालों से, इरफान महराज 2 सालों से और इसी तरह से 5000 से ज़्यादा हमारे नौजवान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में सालों से सख्तियाँ झेल रहे हैं, मुश्किलात से गुजर रहे हैं और उन्हें कानूनी हक नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे हमारे नौजवान जो अंडर ट्रायल है, बहुत सारे हमारे नौजवान जो विदाउट ट्रायल है। हुकूमत हिंद इनकी तरफ न सीरियस है, न इन्हें आईनी हुकूक दे रहे हैं। अब आपसे उम्मीद है, सुनने वालों से उम्मीद है, आपके ज़रिए इंशाअल्लाह खुदावंद ताला की बारगाह में इन मुक़द्दस अयाम में, जिसमें माह रमज़ान की तलावत भी होती है, माह रमज़ान के दौरान इबादत होती है और ईद का मुक़द्दस दिन आने वाला है, उम्मीद है कि आप सभी की दुआओं से शायद खुदावंद ताला की बारगाह में ये अर्ज़ी पहुँचे और हम जो कोशिशें कर रहे हो हुकाम तक ये बात पहुँचाने की, जैसे कि मैंने कोशिश की होम मिनिस्टर से मिल के ये बात पहुँचाने की, लेटर दी, उनकी रिहाई की मांग की, अभी तक उसका असर नहीं हुआ, जवाब नहीं मिला। शायद आपकी दुआएं
हमारी कोशिशों में वो असर लाए। बारगाह इलाही में आपकी दुआएं कबूल हो और इनकी रिहाई के लिए रास्ता खुले। इसी तरह से उम्मीद है जिस तरह से लोग जुमातुल विदा के लिए, जुमातुल विदा के दिन फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों की हिमायत के लिए सड़कों पे आएंगे, उसी दिन जम्मू कश्मीर के जो हमारे मुसलमान नौजवान हैं, चाहे वो गैर मुसलमान हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जो नौजवान जेलों में बंद है उनको भी याद करें, उसी शिद्दत से याद करें और उनकी रिहाई की भी मांग करें। और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे भी बेगुनाह जेलों में बंद है, जिस तरह से शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, इनकी रिहाई को भी जुमातुल विदा के दिन याद करें, जिस तरह से हम गज़ा के लोग। नौगाम श्रीनगर के चकपुरा कनीपुरा इलाके में आग के खोलनाक वारदात में एक इमारती लकड़ी के कारखाने और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। जराये का कहना है कि दौरान शब एक लकड़ी के कारखाने से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए एक रिहायशी मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमला और मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया और मजीद फैलने से रोका, ताहम आग की इस वारदात में कारखाना पूरी तरह से खाकिस्तर हो गया, जबकि रिहायशी मकान को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। 12:41 पे हमें कॉल आ गई और 12:42 पे हमने टर्न आउट किया। उसी वक्त हमने नौगाम और रावलपुरा को निकाला। जब भी हमने इधर आग पे पहुंच गए, हमने 4 लाइनें, रावलपुरा भी ने भी लाइन 2 निकाली और नौगाम ने भी 9 लाइनें, और उसी टाइम हमने फायर पोर्टेबल पंप भी इंस्टॉल कर दिया। कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज था, तो हमने विद इन नो टाइम इंस्टॉल किया तो 800, तो उससे हमारा वो काम में आसानी हो गई है। आग किसमें नमूदार हुई और आग की वजह क्या? यहाँ पे ये बैंड सा था, तो बैंड सा पे बहुत नुकसान हो गया, और यहाँ पे मकान भी था जो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया, उसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया और अभी इस वक्त चल रहा है ऑपरेशन, उसके बाद बताएंगे। एक गोड चकपुरा कनीपुरा से में यहाँ मेरे घर के साथ एक बैंडसा है, उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से मेरा मकान भी जल गया। ये तकरीबन कितने बजे लगभग 12 बजे ये हुआ, रात के 12 बजे। फायर सर्विस को कॉल की, वो थोड़ा लेट है, तब तक डैमेज बहुत हो चुकी थी। श्रीनगर के डलगेट इलाके में वाक़ा चेस्ट डिजीज अस्पताल में आने वाले मरीजों ने शिकायत की है कि अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 125 साल से ज़्यादा की तवील तारीख का अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये अस्पताल इस वक्त खस्ताहाली का शिकार है। इमारत खस्ताहाली का शिकार होने के साथ साथ अस्पताल के अंदर जो मशीनरी और दीगर साजो सामान है वो तो या पुराना है या ज़्यादातर नाकारा हो चुका है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद ज़्यादातर मशीनें और आलात नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। ओपीडी में रोज़ाना तकरीबन 500 से 600 मरीज आते हैं, मगर बदकिस्मती से जदीद मशीनरी और दीगर आलात के नाकारा होने से उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से अगरचे अस्पतालों के अंदर बेहतर तिबी सहूलियात बहम रखने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शहर श्रीनगर के अंदर इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी अस्पताल में मौजूद जो सामान है, साजो सामान जो तिबी मरीजों के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं या तो नाकारा है या फिर बेकार पड़ा हुआ है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास चलते हैं। इमरान, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से जो खबर आ रही है? श्रीनगर के सीडी अस्पताल बहुत पुराना अस्पताल है, 120 साल से पुराना ये अस्पताल है, लेकिन आज अगर अस्पताल की बात करेंगे, जो मरीज शिकायत कर रहे हैं, अस्पताल की इमारत बहुत खस्ता है और अस्पताल के अंदर जो मशीनरी है, दीगर आलात है, वो तो या नाकारा पड़े हुए हैं या फिर बेकार है। क्या कुछ तफसीलात है? देखिए कुछ साहब, ये जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर के डलगेट इलाके में वाक़या है, 1880 में यह अस्पताल कायम हुआ है जी, और 125 साल इस अस्पताल के मुकम्मल हुए हैं, लेकिन यह अस्पताल इस वक्त इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। एक तो ये कि यह अस्पताल इस वक्त खस्ताहाल है, पुरानी बिल्डिंग है, वही जो वुडन इसमें स्ट्रक्चर्स है, लकड़ियों का स्ट्रक्चर है, और इस अस्पताल को कुछ साल कबल सरकार ने
अनसेफ भी करार दिया था जी। और फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से फायर ऑडिट भी किया गया था और जिसमें इस अस्पताल को मोस्ट वल्नरेबल हेल्थ केयर करार दिया गया था, बिल्डिंग करार दिया गया था और इसके बावजूद भी इस अस्पताल के अंदर कामकाज जारी है। ये तो एक फॉल्ट है इस अस्पताल का, जो 125 साल तारीखी अस्पताल है। दूसरा, अस्पताल के अंदर गंदगी के ढेर है, टूटी फूटी बेड्स हैं, ये जो चेयर्स है वो अस्पताल के अहाते में है। अस्पताल के अहाते के अंदर अगर आप मनाजिर खुद देखेंगे तो इंतहाई अफसोस हो जाता है कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर जो इकदाम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखें तो बिल्कुल इसके ये जो दावे हैं ये इसके बरअक्स है। और अस्पताल के अंदर मैं अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने सलाम जे के प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया और दोबारा से ये कह रहा हूं कि ये जो यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, कुछ हफ्ते कबल यहाँ 15 या 8 से ज्यादा पेशेंट्स की सर्जरी हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 2 से 3 लोगों की सर्जरी होती है। और इसकी वजह क्या है? आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स है, या तो वो खराब हुए हैं, नाकारा हुए हैं या आउटडेटेड है, जिसकी वजह से अब 15 से जाके अब यहाँ पे जो ऑपरेशन की जो तादाद है पेशेंट्स की वो 2 से 3 हो चुकी है। इसी तरह से स्ट्रेचर देखिए किस तरह से बेरहमी के साथ पेशेंट्स के साथ जो तीमारदार है वो किस तरह से पेशेंट्स को अस्पताल के अंदर ले रहे हैं या अस्पताल नीचे कर रहे हैं। इस तरह से व्हील चेयर्स का यही हाल है। और अस्पताल के अंदर अगर आप देखेंगे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उनके ऊपर गर्दो गुबार कितना है, जंग आलूदा है वो अस्पताल में। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक कबाड़ खाना यहाँ पे है, ना कि चेस्ट डिजीज। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये वादी कश्मीर का वाहिद पल्मोनरी डिजीज सेंटर है जो कि चेस्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर अस्पताल पर ये गवर्नमेंट ने 2022 में एक ऑर्डर इशू किया था जीएमसी प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर की तरफ से और कहा गया था कि इस अस्पताल को मुंतकिल किया जाएगा जीबी पार्क में, लेकिन वो भी जो है उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और इससे पहले भी एक डीपीआर भी बनाया गया ताकि नई बिल्डिंग तामीर की जाएंगी, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है वो भी कारामद साबित नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला के आप देखिए अस्पताल जो है, ओपीडी जो है वो रेलवे स्टेशन का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। और अगर आप वहां पे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो वहां बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। ये अस्पताल की सूरत हाल है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जब मैं खुद अस्पताल के एमएस से मिलने गया तो पहली बात यह कि हमें वहां अलाउ नहीं किया गया कि आप विजुअल्स दें, आप वीडियोस बनाएं। लेकिन उसके बाद जब हमने हायर अथॉरिटीज से बात की और हायर अथॉरिटीज ने फिर एमएस को कॉल करके बताया कि आप इनको अलाउ कीजिए विजुअल्स देने के, लेकिन उसके बाद भी हमें अस्पताल के अंदर एंटर करने नहीं दिया गया। उसकी वजह यह थी कि वो एमएस जानते हैं कि अस्पताल के अंदर बहुत खराब है, वहां की सूरत हाल दिखाई जाएगी तो इनकी जो असलियत है, इनकी जो पोल खुल जाएगी, वो गवर्नमेंट की खुल जाएगी, वो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की खुल जाएगी। और मैं समझता हूं इसके लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल है। एक तो अस्पताल की इंतजामिया, जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। और वहां पे पेशेंट्स भी इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल वहां पे एमएस को वहां पे ट्रांसफर किया जाए, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर किया जाए। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए और अस्पताल ऑलरेडी अनसेफ बिल्डिंग करार दी गई है पूरा अस्पताल, और इसके बावजूद भी वहां पे काम हो रहा है, कामकाज हो रहा है। और तीसरा ये कि आप देखिए रैंप नहीं है, व्हील चेयर देखिए, आप स्ट्रेचर देखिए और विजुअल्स आप देखिए जो हमने अस्पताल के अंदर से कुछ लोगों के जरिए से अंदर से विजुअल्स लाए हैं, वो तस्वीरें क्या बयान करी और जो हमने अपने आंखों से देखा है। और मैं समझता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर, चूंकि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास जारी है, वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही है और खासकर हेल्थ सेक्टर को लेके। लेकिन हेल्थ सेक्टर पर सबसे पहले आप इस 125 साल पुराने अस्पताल पे देखिए इसकी हालत जार क्या है। और मैं समझता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब को, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी आबिद रशीद साहब को और हेल्थ मिनिस्टर सकीना येतू साहिबा को देखना चाहिए, इधर विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए अनसेफ बिल्डिंग में काम हो रहा है, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और तीसरा ये कि आप देखिए सफर किस तरह से कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स, और डॉक्टर्स भी वहां पे, अमला भी वहां किस तरह से बेचारे सफर कर रहे हैं, वहां का पैरामेडिकल स्टाफ किस तरह से सफर कर रहा है। और आउटडेटेड मशीनरी है, एक्सरे, यूएसजी और खासकर ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो साजो सामान है, जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीनरी है, वो या तो नाकारा है या पुराना है, उनको रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि अब सिर्फ 2 से 3 लोगों की यहाँ पे सर्जरी हो रही है। और मैं समझता हूं कि सरकार ने जो ये कहा था कि इस बिल्डिंग को या तो तामीर किया जाएगा दोबारा से या तो उसको शिफ्ट किया जाएगा,
कुछ ना कुछ स्टेप लेने की एज सुन एज पॉसिबल जरूरत है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से निजाम चलता रहा तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है, खुदा ना खास्ता। दूसरा ये कि गवर्नमेंट देखे, खासकर हेल्थ मिनिस्टर जो है वो देखे है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब जो है वो देखे और आंखों से देखे कि अस्पताल के अंदर निजाम किस तरह से है, गंदगी कितनी है। यहाँ अस्पताल में ये जो स्ट्रक्चर्स है उन पे पेशेंट्स को किस बेरहमी और बेदर्दी के साथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिया जा रहा है। और व्हील चेयर पे देखिए पेशेंट्स को किस तरह से लिया जा रहा है। अंदर जो हमारा ओपीडी है यहाँ पे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में, वो जिस तरह मैंने कहा एक रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से लोगों की भीड़ भाड़ होती है, वही भीड़ भाड़ इस और अंधेरा छाया हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर सेहत सकीना यत्तू और उसके साथ साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद भी इस चीज़ को देखे और सीडी अस्पताल में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, न सिर्फ इमारत की बल्कि जो अस्पताल के अंदर जो दीगर साजो सामान है, मशीनरी है, वो भी या तो जंग आलूदा है, बेकार पड़े हुए हैं, या काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसकी वजह से आने वाले मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और उसके साथ साथ ही जो अस्पताल के अंदर तिबी अमला है या पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बढ़ते आगे, जहां हमने अस्पताल की बात की, वहीं अब जिला डोडा के अंदर भी एक मसला सामने आया है, एक मामला सामने आया है, जहां पर डोडा के पहाड़ी इलाका पार्वती पंचायत रोटी पदराना की सड़क पर आयुर्वेदिक अद्वियात जो है वो पाई गई हैं, जिस पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे अद्वियात गरीब लोगों के लिए हैं, ताहम बदकिस्मती से जो इनमें तकसीम किए बगैर ही इन अद्वियात को ज़ाया किया गया है, जबकि अद्वियात अभी एक्सपायर भी नहीं हुई है। और उन्हें अब डिप्टी कमिश्नर डोडा और एमएलए डोडा से इसकी मुनासिब जांच की अपील की है। फारूक अहमद है, मैं यहाँ से बिडवन पार्वती एक जगह है वहाँ के लिए गया था। हमारा एक कजिन बीमार था, उसको पहुँचाने के लिए। वहाँ पे एक सुनसान जगह है जो बेड़ी बटर रोड है, वहाँ पे ये दवाई देखे बीच रोड में गिराई हुई थी। करीबन थी ये कम से कम मुझे लगता है 50-60 हज़ार की दवाई थी, बीच रोड में थी। और इनमें से एक्सपायरी दवाई नहीं थी, सब की डेट थी एक्सपायरी जो 2026 है। मैंने वीडियो में दिखाई है, मैंने उनकी वीडियो बनाई है, मैंने आपको ये वीडियो भी भेजी है। इनमें एक्सपायरी डेट 2026 में है। ये सारा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कौन भर पाएगा? मुझे उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब डोडा से कि इस पे बड़ी सी बड़ी कार्रवाई, बड़ी सी बड़ी इनोवेशन हो, और एमएलए डोडा से भी उम्मीद है। और सर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और मैंने वीडियो में इनका नाम भी लिया है, ये बेड़ी बटल रोड। चलिए इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा डोडा चलते हैं, जहाँ हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम गुत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, एक जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो जंगल के इलाके में फेंकी गई हैं, अभी अगरचे वो एक्सपायर भी नहीं हुई है, जो कि गरीब लोगों के लिए रखी गई हैं, लेकिन इस तरह ये जो दवाई देखी गई है इस पहाड़ी इलाके के अंदर, लोगों की जानिब से भी इस पर बरहमी का इजहार किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जांच का मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल बहुत, देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दूर दराज का इलाका है। पार्वती एक हिली एरिया माना जाता है और रोटी पदरना पंचायत है। दरअसल परसों रात को हमने किसी शख्स ने फोन किया और बताया, जो शख्स जिसने स्टेटमेंट भी दिया है, इसने कहा कि एक इलाका है ये पार्वती का इलाका, जहाँ पे बड़े बल्क में किसी ने जो है यहाँ पे मेडिसिन फेंकी है और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसके साथ अलग अलग मेडिसिन भी आपको देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेट बड़ा ये है कि आप देखिए इसमें 2025 की डेट भी है कुछ मेडिसिन पे और 2026 की डेट भी है, और अक्सर ये डिपार्टमेंट जो है सुर्खियों में रहता है। और इससे पहले भी हमने इस डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर थे, कुछ महीने पहले मैंने जवाब मांगने की कोशिश की थी, जनाब आपके किसी इलाके के अंदर आपने इसी तरह से एक रात को गाड़ी जाती है मेडिसिन फेंकती है, तो जरूर उन्होंने कैमरे पे जवाब देने से इनकार किया था। इससे आप साफ तौर पे ये साबित कर सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट की मिलीभगती हो सकती है, क्योंकि एक सुनसान इलाका है, शहर से काफी ज्यादा दूर है, ये पर्टिकुलर किसी जगह से ये मेडिसिन उठा के उस इलाके के अंदर फेंकी गई है। जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जो अभी तक हमारे पास खबर मिल पाई है, जब खबर गुलिस्तान न्यूज ने दिखाई तो जरूर डिपार्टमेंट अब जाग चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन जाग चुकी है, टीमें बनाई गई हैं, जो टीमें स्पॉट्स पे गई हैं, उन्होंने वहां से मेडिसिन लेके मेडिसिन को सीज किया है। इस वक्त लोगों का मानना है कि हकदार है उन तक ये मेडिसिन अक्सर नहीं पहुंचती है, इसी तरह उसको फेंकी जाती है। उन्होंने सरकार से
जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और वक्त की जो सरकार इस वक्त चाहे सकीना यतून हेल्थ मिनिस्टर उनसे अपील की है, खास करके उमर अब्दुल्ला साहब से अपील की है कि पहले पूछा जाए ये मेडिसिन फेंकी तो फेंकी किसने, क्या ये डिपार्टमेंट खुद इस तरह का काम करता है और डिपार्टमेंट की पोल किस तरह से खुलती हुई नजर आ रही है। अगर डिपार्टमेंट सच्चा होता तो जरूर इस पे वो कोई सामने नहीं आया और ना ही उनकी तरफ से कोई रब्ता हमारे साथ करने की कोशिश, हमने तो जरूर रब्ता करने की उनसे कोशिश की गई, तो मगर हम कहीं ना कहीं ये माने कि एक बहुत बड़ा फेलियर डिपार्टमेंट का नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गुत्तू पूरी तफसात फराम करने के लिए। नाज़रीन आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये ज़िला डोडा के एक दूर दराज इलाके पे जहाँ पर ये जो अद्वियात है, आयुर्वेदिक अद्वियात है, ये ना तो एक्सपायर हो चुकी थी ना ही कुछ ना ही ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक जंगली इलाके में फेंक दिया गया, ज़ाया कर दिया गया, जबकि ये हक जो था गरीबों में तकसीम करने का। लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से अब लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया और इंतज़ामिया से ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा और जो महकमे सेहत के आला हुकाम हैं उनसे अपील की है कि इसमें मुदाखलत की जाए और इसमें तहकीकात की जाए। तो नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।